जय बृहस्पति देवा। व्रत का महत्व एवं विधि। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके व्रत कथा पढ़ने व अथवा सुनने की प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है। परिवार में सभी आनंद पूर्वक जीवन जीते हैं। बृहस्पति देव को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने का विधान है। बृहस्पतिवार को व्रत एवं उपासक को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने में दाल, बेसन, दूसरे पीले खाद्य पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पति देव को दाढ़ी व सिर के बाल न कटवाएं। पूजा के समय बृहस्पति देव से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वह उसे अवश्य पूरी करते हैं। बृहस्पति देव का व्रत कथा प्राचीन समय की बात है। प्राचीन समय में आर्यवत में दिग्विजय नामक एक राजा रहता था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। राजा प्रतिदिन बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को राजा बृहस्पति देव का व्रत रखता था। बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के बाद व्रत कथा सुनकर राजा एक समय ही भोजन करता था, लेकिन उसकी रानी को यह सब पसंद नहीं था। राजा ने उसे अनेक बार समझाया था, लेकिन उसने अपना व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। रानी कभी किसी निर्धन को अन्न, वस्त्र आदि दान न करती और राजा को भी ऐसा न करने के लिए कहती थी। एक बार जंगल के कुछ हिंसक जानवरों ने नगर में घुसकर निरीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। प्रजा के लोगों ने जब राजा दिग्विजय से जंगली जानवरों की उत्पात की शिकायत की तो वह स्वयं उसके शिकार के लिए गया। इधर रानी महल में आनंद से झूला झूल रही थी। उस दिन बृहस्पति देव निर्धन भिक्षुक के रूप में महल के द्वार पर पहुँचे और रानी से भिक्षा मांगी तो वह क्रोधित मिश्रित स्वर में बोली, हे भिक्षुक, सुबह से भिक्षा देते देते मैं तो परेशान हो गई हूँ। लोगों को दान देने के लिए मेरे पति ही बहुत हैं। वे हर समय भिक्षुकों को अन्न, वस्त्र आदि धन दान करते रहते हैं। उनके इस तरह दान देने से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। इससे तो अच्छा होता कि सारा धन समाप्त हो जाए, ताकि हम प्रतिदिन दान देने के कष्ट से मुक्त की चैन की सांस ले सकें। रानी की बात सुनकर बृहस्पति देव मन ही मन मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले, हे रानी, भगवान तुम्हारी यह मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तुम समस्या से छुटकारा पाना चाहती हो तो बृहस्पतिवार को सुबह सूर्योदय से पूर्व मत उठना। जब सूर्य की तेज धूप तुम्हारे बिस्तर पर पहुंच जाए तभी उठना। फिर सारे महल को गोबर से लिपकर सिर से पांव तक स्नान करना। अपने लंबे बालों को अवश्य धोना। राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत अवश्य करवाए।
राजा को भोजन में मांस मदिरा अवश्य देना। निरंतर 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा करने से तुम्हें धन की मुसीबत से अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर भिक्षुक रूपी बृहस्पति देव कुछ दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। रानी अपने पति की दान देने की आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए कुछ सोचकर उसने परेशानी से मुक्ति पाने के लिए भिक्षुक की बताई बातों का पालन करने का निश्चय किया। राजा ने रानी को ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन रानी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने राजा को धमकी दी, यदि तुमने मेरे कथा अनुसार काम नहीं किया तो मैं महल छोड़कर चली जाऊंगी। विवश राजा को रानी की बात स्वीकार करनी ही पड़ी। 3 बृहस्पतिवार तक रानी ने सब कुछ भिक्षुक के बताए अनुसार ही किया, लेकिन चौथे बृहस्पतिवार को उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि तीसरे बृहस्पतिवार को ही सारा धन समाप्त हो गया था। राजा का अन्न भंडार खाली हो गया था। दूसरों को अन्न वस्त्र आदि दान करने वाला राजा अन्न के अभाव में भूखा मरने लगा। उस समय राजा ने अपनी रानी से कहा, रानी, अब हम इस नगर में नहीं रह सकते। यहाँ तो हम किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते। लोग हमारा कितना अपमान करेंगे। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारा भाग्य बदल जाए। रानी को महल में छोड़कर राजा धन कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाने और नगर में बेचने का काम शुरू कर दिया। इधर रानी को कई दिन खाने को कुछ नहीं मिलता, अतः वह अपने अच्छे दिनों को याद करके आंसू बहाती रहती थी। एक दिन रानी ने भूख से परेशान होकर अपनी दासी से कहा, हे दासी, समीप के नगर में मेरी एक बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा, 5 सेर अनाज ले आ। उस अनाज से कुछ दिन तो पेट भरेगा, उसके बाद कहीं मेहनत मजदूरी करके काम चलाएंगे। रानी की बात सुन दासी चल पड़ी। जब दासी रानी के बहन के पास पहुंची तो वह बृहस्पति देव की पूजा अर्चना कर रही थी। दासी ने 5 सेर अनाज मांगा, लेकिन पूजा में व्यस्त बहन ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर वहाँ बैठकर खाली हाथ दासी महल लौट आई। उसने आकर रानी से कहा, रानी, तुम्हारी बहन अभिमानी है। अधिक धन होने के कारण वह किसी से बात नहीं करती। मेरी भी बात उसने नहीं सुनी। मेरी बात का भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस पूजा पाठ करती रही। आखिर मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। रानी ने उदास होकर कहा, दासी, जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहायता नहीं करता, अपने भी मुंह मोड़ लेते हैं। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर पूजा पाठ के बाद रानी की बहन ने जब दासी की ओर देखा तो वह वहाँ से जा चुकी थी। बहन ने सोचा, अवश्य मेरी बहन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है, तभी तो उसने दासी को भेजकर 5 सेर अनाज मंगवाया है। यह सोचकर वह घोड़ा गाड़ी में सवार होकर रानी से मिलने के लिए चल पड़ी। रानी के महल में पहुंचकर उसने कहा, बहन, मुझे क्षमा करना। जब तुम्हारी दासी आई थी उस समय मैं बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी और पूरी व्रत कथा सुने बिना उठ नहीं सकती थी। भगवान बृहस्पति देव का पूजा समाप्त करके जब मैं उठी तो दासी वहाँ से लौट आई थी। रानी ने बहन को सारी दुख भरी कहानी सुनाकर कहा, मैंने दासी को 5 सेर अनाज लाने के लिए भेजा था। बहन ने रानी की कहानी सुनकर कहा, बहन, मैं बृहस्पति देव का पूजा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करती हूँ। वे सबका कल्याण करते हैं। तुम भी भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करके अपने महल के किसी कक्ष में जाकर देखो, शायद कहीं अनाज रखा मिल जाए। बहन की बात सुनकर रानी ने अपने मन में सोचा, उसकी धनवान बहन
अवश्य ही उससे उपहास कर रही है। लेकिन भगवान बृहस्पति देव का नाम लेकर वह महल के कक्ष में गई। उस कक्ष में एक घड़ा रखा हुआ था। रानी ने उसमें हाथ डालकर टटोला तो सचमुच में उसे घड़े में अनाज भरा हुआ था। रानी बहुत हैरान हुई। उसने अपनी बहन से कहा, बहन मुझे भी बृहस्पति देव के व्रत की विधि बताओ, अब मैं भी उनका व्रत किया करूँगी। तब बहन ने उसे बताया, रानी बहन बृहस्पति देव को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। चने की दाल, मुनक्का या किशमिश लेकर केले के वृक्ष के पास जाकर उसकी जड़ में भगवान बृहस्पति देव का पूजा करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर रखना चाहिए। उस दिन एक समय ही भोजन करें। भोजन में चने का आटा और पीले खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भगवान बृहस्पति देव का व्रत करने से घर में धन संपत्ति की वर्षा होती है। अनाज से घर भर जाते हैं। इस व्रत को विधिवत करने से निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है और हर प्रकार के मनोकामना भगवान बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। बहन के वचन सुनकर रानी ने तुरंत ही भगवान बृहस्पति देव के व्रत करने का निश्चय कर लिया। 7वें दिन जब बृहस्पतिवार आया तो रानी ने भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। कहीं से मांगकर उसने चने और गुड़ का प्रबंध किया। चने की दाल से केले के जड़ में भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया और घी का दीपक जलाकर बृहस्पति देव की पूजा की। रानी भगवान बृहस्पति देव के भोग के लिए पीले अन्न का कहीं से प्रबंध नहीं कर सकी, अतः वह मन ही मन परेशान होने लगे। उधर भगवान बृहस्पति देव रानी के विधिवत व्रत करने के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए, अतः वह अपने रूप परिवर्तित करके 2 थालियों में पीला भोजन लेकर रानी के घर पहुंचकर बोले, हे दासी, मैं तुम्हारी रानी के लिए व्रत का पीला भोजन लाया हूँ। भोजन देकर वह चले गए। दासी ने रानी से कहा, दासी ने रानी से बृहस्पति देव को भोग लगाकर उसे भोजन करने के लिए कहा। रानी को कुछ पता नहीं था। वह दासी से बोली, हे दासी, क्यों निर्धनता में मेरा उपहास करती हो? तब दासी ने कहा, अभी अभी कोई आदमी मुझे 2 थाली पीला भोजन देकर गया है। वेशभूषा से तो वह मुझे कोई पुजारी जान पड़ता है। रानी ने बृहस्पति देव को भोग लगाया, फिर दासी के साथ बैठकर भोजन किया। रानी प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने लगी। रानी के व्रत करने से भगवान बृहस्पति देव बहुत प्रसन्न हुए। रानी के महल में धन की वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में रानी के पास काफ़ी धन एकत्र हो गए। उनके अन्न भंडार भर गए। इतना सब कुछ होने से रानी फिर पहले की तरह आलसी और अभिमानी हो गई। एक दिन रानी ने किसी भिक्षुक को आलसवश खाली हाथ लौटा दिया। रानी जी, आप फिर पहले की तरह धन संपत्ति पाकर आलसी हो गई हो। निर्धन को अपने द्वार से खाली हाथ लौटाना अच्छा नहीं होता। भगवान बृहस्पति देव की अनुकंपा से हमें अत्यधिक धन और अन्न मिला है, इसलिए आलस छोड़कर हमें निर्धनों को दान दिल खोल कर करना चाहिए। दान करने से आपके परिवार का नाम होगा। भगवान बृहस्पति देव आप पर प्रसन्न होकर आपका कल्याण करेंगे। दासी की बात सुनकर रानी ने निर्धनों को दान देना शुरू कर दिया। कई निर्धनों ब्राह्मणों को धन देकर उसकी कन्याओं के विवाह में सहायता की। रानी की सब जगह प्रशंसा होने लगी। धन संपत्ति पाने पर रानी को राजा की याद सताने लगी। रानी ने एक दिन दासी से कहा,
दासी, पता नहीं मेरे स्वामी परदेश में किस हाल में होंगे, मुझे अब उनका पता लगाना चाहिए। रानी ने पूजा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि उसके पति को जल्दी घर लौटने को असमर्थ करवाएं। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने परदेश में रह रहे राजा दिग्विजय को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी रानी तुम्हें बहुत याद कर रही है। राजा सुबह उठकर लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलतियों से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर परदेश में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काट कर नगर में बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय बृहस्पति देव एक सन्यासी के रूप में राजा के पास पहुँचे और सन्यासी ने राजा से पूछा, हे लकड़हारे, तुम किस चिंता मग्न में बैठे हो? राजा ने दुखी मन से सारी व्यथा कथा उस सन्यासी को सुना दी। उसकी व्यथा कथा सुनकर सन्यासी ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हारी पत्नी ने बिच्छू को धन नहीं दिया, धन देने से आलस किया था। इससे बृहस्पति देव क्रोधित होने से ही तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम घर लौटकर विधिवत भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना आरंभ कर दो। भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने का दाल और गुड़ को जल में भरे हुए बर्तन में डालकर केले के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद व्रत कथा सुनो। शिवम भी व्रत कथा कह सकते हो। राजा ने सन्यासी से कहा, हे सन्यासी, मैं बृहस्पति देव की पूजा तो करना चाहता हूँ, लेकिन लकड़ियाँ काट कर बेचने से बस अपना पेट ही भर पाता हूँ। भगवान की पूजा के लिए धन कहाँ से लाऊं? राजा की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, बृहस्पतिवार का दिन जब आएगा, बृहस्पति देव का स्मरण कर तुम जंगल से लकड़ी काटकर लकड़ियाँ बेचने नगर में जाना। तुमको इतना धन मिल जाएगा कि तुम आसानी से भोजन के साथ साथ गुड़ और चने भी खरीद सको। यह कहकर सन्यासी ने भगवान बृहस्पति देव की कथा लकड़हारों को सुनाई। प्राचीन समय में बसंतपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसकी पत्नी बहुत ही फूहड़ स्त्री थी। वह सुबह काफ़ी धूप निकलने के बाद उठती थी। प्रतिदिन स्नान भी नहीं करती थी। भगवान बृहस्पति देव की पूजा के लिए तो वह कभी सोचती ही नहीं। सुबह उठते ही वह पहले भोजन करती थी। घर में सफाई करना उसे कतई पसंद नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के इस आचरण से बहुत दुखी था। भगवान की अनुकंपा से उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। उसने 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान बृहस्पति देव की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करने में मंदिर जाती थी। प्रत्येक सुबह वह भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने के लिए मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार का व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला जाती थी। घर से चलते हुए वह मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे। लड़की ने सभी सोने के दाने को बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दाने को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दाने को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन सुबह बृहस्पतिवार था।
उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा की और पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया है तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसे रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने को सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने को साफ करने लगी। उस समय नगर का राजकुमार उसके घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने की सूप में जौ साफ करते देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह करने के लिए इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को महल में बुलाकर राजकुमार से उसकी लड़की से विवाह करने की बात कही। ब्राह्मण तैयार हो गया। दुल्हन बनकर ब्राह्मण की कन्या राजमहल में चली गई। ब्राह्मण की कन्या के जाने के बाद ब्राह्मण एकदम से निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन भोजन भी नहीं मिलता था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया। अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सा धन देकर विदा किया। उस धन से पिता का कुछ दिन तो आराम से कट गए, लेकिन जल्दी ही फिर भूख मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की से धन लेने के लिए फिर महल में पहुंचा। लड़की ने पिताजी की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करते रहेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे आपका घर धन संपत्ति से भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, पुत्री, मैंने तेरी माँ को बहुत समझाया पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिनों के लिए माँ को मेरे पास छोड़ जाओ। ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास अपनी पत्नी को कुछ दिन के लिए छोड़ गया। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लड़की के पास महल में छोड़ आया। लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम कल प्रातः उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव का पूजा अवश्य करना। पूजा करने से तुम्हारी दरिद्रता अवश्य ही दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ उसकी बात एक भी नहीं मानी। सुबह उठकर भोजन आदि करने लगी। तब पुत्री ने बोला, अब मुझे माँ को ज़बरदस्ती ही पूजा पाठ करवाना होगा। उस रात लड़की ने अपने माँ को दरवाजे में बंद कर दिया और सुबह उठाकर स्नान आदि करवा के मंदिर में पूजा करने के लिए ले गई और पूजा पाठ करवाई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हुआ। वह बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी और उसके व्रत रखने से ब्राह्मण के घर में भगवान विष्णु की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए वैकुंठ धाम चले गए। लकड़हारा बना राजा ने सन्यासी से यह व्रत कथा सुन के बृहस्पतिवार का व्रत कथा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा की। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को अधिक काम काज में व्यस्त रहने के कारण उसने बृहस्पति देव का पूजा नहीं किया। बृहस्पति देव लकड़हारे पर क्रोधित हुए। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया, प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी मान के भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की सूचना तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ी काट कर लाने और उसे बेचने में देर हो जाने के कारण वह समय पर महल में भोजन करने नहीं जा सका। अतः राजा के सैनिकों ने उस लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गया। राजा ने उसे एक महल के कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में
एक खूंटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। तभी उसने एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखा। देखते ही देखते खूंटी हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब राजा ने देखा हार गायब था तो राजा ने लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया। लड़खड़ा बना राजा अपने भाग्य को कोसने लगा। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें यह कष्ट मिला है। लेकिन अब चिंता मत करो, बृहस्पति देव के दिन तुम्हें कारागार के पास पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसे से भगवान बृहस्पति देव का सामान मंगाकर पूजा पाठ करना, तुम्हारे सभी क्लेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव के दिन कारागार के समीप पड़े हुए पैसे से उसने गुड़ और चने मंगाकर पूजा पाठ किया और कथा सुनाई। तो बृहस्पति देव प्रसन्न होकर उस नगर के राजा को स्वप्न में लकड़हारे को मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने जब जाकर देखा अपने कक्ष में तो सोने का हार मिल गया था। राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया और साथ ही उसे धन आभूषण देकर विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर से चलकर अपने नगर में पहुंचा तो वहां बाग बगीचे कुएं धर्मशाले देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सबसे उसने पूछा, ये किसने बनवाया है? तो सब ने बताया, यह सब रानी और दासी ने बनवाए हैं। राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ और जब महल में पहुंचा तो रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। तब राजा ने निश्चय किया, सप्ताह में तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन पूजा किया करूँगा और व्रत रहा करूँगा। दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा। अब राजा हर समय दूसरे में चने की दाल बांधा रहता तथा दिन में 3 बार बृहस्पति देव का व्रत कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आई। एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा बहन से मिलने के लिए चल दिया। अभी नगर के बाहर ही निकला था कि उसने देखा कुछ लोग शव ले जा रहे थे। राजा को स्मरण हुआ कि आज उसने किसी को बृहस्पतिवार का कथा नहीं सुनाया है। राजा ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। लोगों ने हैरानी से कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बूढ़े लोगों ने कहा, अरे भाई, साथ चलते चलते तुम अपनी कथा भी सुना लो। राजा ने आधी कथा कही कि सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनने पर राजा के आधी कथा सुनने पर सब हिलने लगा। राजा के पूरी कथा सुनते ही सब उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पति देव को भगवान बृहस्पति देव का पूजा और व्रत करने का निश्चय किया। राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। किसान से राजा ने बोला, अरे भाई, मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान झुंझला कर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे हैं, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूँगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर ज़मीन पर जा गिरा। किसान के पेट में ज़ोरों से दर्द होने लगा। जब किसान की पत्नी खाना लेकर आई तो उससे इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी बताई तो किसान की पत्नी दौड़ती हुई हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ खेत पर ही चल के अपनी कथा सुनाइए। राजा के व्रत को सुनते ही बैल जमीन से उठकर खड़ा हो गया और किसान के पेट का दर्द तुरंत ठीक हो गया।
राजा अपने बहन के घर पहुंचा। उसकी बहन ने उसका भव्य स्वागत किया तो उसकी अवभगत हुई। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा किसी को व्रत कथा सुनाए बिना भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन क्या घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुबह सुबह भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पति देव की व्रत कथा सुन ले। बहन ने कहा, भैया यहाँ ऐसा ही होता है, पहले लोग भोजन करते हैं फिर अन्य कार्य करते हैं। भैया हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन न किया हो। राजा अपने बहन के घर से निकलकर बिना भोजन व्यक्ति की तलाश की। एक गरीब का बीमार बेटा होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पति देव की कथा सुनाई तो कथा सुनते ही सुनते गरीब का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सब ने राजा की बहुत प्रशंसा की। बहन हम अपने नगर को जाना चाहते हैं, तुम भी साथ चलो, कुछ दिन रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू मायके जाना तो अकेले जाना, मेरे पोते को मत ले जाना। तुम्हारे भाई को कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोते पर कोई जादू टोना ना कर दे। राजा बहन की सास की बातें सुनकर दुखी मन से अकेला ही नगर को लौट गया। रानी ने कहा, अरे आप तो अपने बहन को साथ लाने की बात कह कर गए थे कि लेकर आएंगे, तो फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाएं? तो राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने समझाया, हे प्राणनाथ, हमें भगवान बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। राजा रानी पूजा करते समय भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना किए। एक सप्ताह बाद भगवान ने दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक सप्ताह बाद रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। राजा रानी जीवन पर्यंत भगवान बृहस्पति देव का पूजा पाठ करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए बैकुंठ धाम पहुँच गए। भगवान बृहस्पति देव का जो विधिवत पूजा पाठ करता है, भगवान सभी के मनोकामना पूरी करते हैं। जय बृहस्पति देवा। व्रत कथा संपूर्ण हुआ। जय बृहस्पति देवा।